बच्चों, आज मैं आपको पाठ 15 ताई का जो भाग थोड़ा बचा हुआ था उसके बारे में पहले रीडिंग करेंगे, फिर आपको पूरा चैप्टर समझाएंगे। कुछ देर बाद उनके विचार स्वयं उन्हें कष्टदायक प्रतीत होने लगे। तब वे अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए उठकर टहलने लगे। ये उस समय है जब कि रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थी और उनके दिल में जो है अनेकों प्रकार के विचार आ रहे थे। विचार और कुछ नहीं था, सिर्फ यही था कि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी और पति का उनके भाई के संतान के प्रति प्रेम ज्यादा था। तो यही विचार बार बार उनके हृदय में उठ रहे थे और उन्हें वह बहुत कष्ट देने वाले प्रतीत हो रहे थे। तब वे अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए उठकर टहलने लगी। वह टहल रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रुकुटी चढ़ गई, यानी वे गुस्सा हो गई, क्रोधित हो गई और वे छत की चहारदीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। संध्या का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थीं। मनोहर कुछ देर खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे तो क्या आनंद आए। बच्चे जब पतंग छत पे उड़ने लगते हैं तो बच्चों की भीड़ लग जाती है, छोटे छोटे बच्चों की। वे इसी ताक में रहते हैं कि हे भगवान, कोई पतंग कटकर हमारी छत पे गिर जाए या हमारी गली में आ जाए। और जैसे ही पतंग अगर मान लिया कोई कट करके गिरती है तो बच्चे उसके पीछे बेतहाशा दौड़ने लगते हैं और यह नहीं देखते कि वे किस चीज से टकरा रहे हैं या उन्हें क्या खतरा है। वे सिर्फ पतंग पाने की लालसा में जो है भागे चले जाते हैं। देर तक पतंग गिरने की आशा के बाद वह दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उनकी टांगों में लिपट कर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने झिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से जा मांग। मनोहर कुछ अप्रतिभ होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। अप्रतिभ माने लज्जित होकर, उदास होकर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उससे फिर न रहा गया। इस बार उसने बड़े लाड से आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई पतंग मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। बच्चा ही और उसे पतंग उड़ाने का लालच था, चाहे वह भले न उड़ा पाए, वह लेकिन जो है पतंग लेना चाहता था। जब एक बार ताई ने उसे झिड़क कर उसे वापस कर दिया तो दूसरी बार वह जो है फिर ताई के पास बड़े प्यार भरे शब्दों में आकर के उसने कहा कि ताई प्लीज हमें पतंग मंगा दो, हम भी पतंग उड़ाएंगे, सारे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया। कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, यदि यह मेरा पुत्र होता तो आज मुझसी भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी न होती। निगोड़ा मारा कितना सुंदर है और कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है। यही जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा लूं। पहली बार रामेश्वरी ने उस बच्चे को ध्यान से देखा था। जब उसने उस बच्चे को ध्यान से देखा तब उसे यह महसूस हुआ कि यह बच्चा कितना सुंदर है, कितना प्यारा है और कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है। अगर यह हमारी अपनी संतान होती, हमारा अपना बेटा होता तो मैं संसार की सबसे भाग्यशाली स्त्रियों में गिनी जाती। लेकिन यह निगोड़ मारा जो है यह तो दूसरे की औलाद है। यह सोचकर वे उसके सिर पर हाथ फेरने वाली ही थी, इतने में मनोहर उन्हें मौन देखकर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊ जी से कहकर पिटवाएंगे। भाई वो तो बच्चा, उसको लगा कि अगर ताई जी हमें पतंग मंगा कर नहीं देंगी और ताऊ जी से हम इनकी शिकायत करेंगे तो ताऊ जी इनकी पिटाई करेंगे। तो वह बच्चा जो है बड़े भोले अंदाज में उसने अपनी ताई से कहा कि अगर आप हमें पतंग नहीं मंगवा कर देंगी तो मैं ताऊ जी से बोल करके जो है आपकी पिटाई करवाऊंगा। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी बड़ी मधुरता थी, बड़े प्यार से, बड़ी मीठी वाणी में उसने कहा था, तथापि रामेश्वरी का मुख क्रोध के मारे लाल हो गया। वे उसे झिड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ से, देखूं वे मेरा क्या कर लेंगे। अब ताई को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गई और उसने झिड़क करके उस बच्चे से कहा कि ठीक है, तू जा और अपने ताऊ से मेरी शिकायत कर दे, देखते हैं कि तुम्हारे ताऊ मेरा क्या कर लेते हैं। जबकि बच्चा जो है बड़े भोले भाव से और बड़े मीठे शब्दों में उसने ये बात कही थी। मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट आया
और फिर सतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। यानी कि बहुत लालच, तृष्णा भरी, बहुत लालच भरी नेत्रों से देखने लगा। इधर रामेश्वरी ने सोचा, यह सब ताऊ जी के दुलार का फल है कि बालिश्ता भर का लड़का मुझे धमकाता है। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। अब ताई को गुस्सा आ गया था और ताई ने कहा कि अच्छा, तो यह बच्चा जो है इतना छोटा सा है, एक बालिश्ता, और वह यह हमें धमका रहा है कि अगर आप ऐसा काम नहीं करेंगी तो मैं आपको ताऊ जी से पिटवा दूंगा। भगवान करे कि इसके दुलार पर जो है बिजली टूट पड़े। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होते हुए छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर चहारदीवारी थी जहां रामेश्वरी खड़ी हुई थी। केवल वहां पर एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक द्वार बना हुआ था जहां से कि दूसरी जगह पर जाया जा सकता था। रामेश्वरी इस द्वार से सटी हुई खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। मनोहर उनके पास होकर छज्जे पर चला गया और उनसे 2 फुट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। पतंग छज्जे पर से होते हुए नीचे घर के आंगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे के मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देख प्रसन्नता के मारे फूला न समाया। जब मनोहर ने देखा कि पतंग जो है उसके छत पर कटकर आ रही है और छत पर कट के जाते हुए वह छज्जे पर जा गिरी और छज्जे पर से होते हुए उसके आंगन में चली गई, तो वह एक पैर बाजे पर रखकर वह जो है नीचे आंगन में झांकने लगा और वह बहुत खुश हुआ कि चलो पतंग उसके आंगन में आ गिरी है। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर पर से उसका पैर फिसल गया। वह नीचे आंगन में जाने के लिए बड़ी जल्दी से पीछे की ओर पलटा, लेकिन जैसे ही वह पीछे की ओर पलटा उसने जो एक पैर अपना जो बारजे पर वह रखा था वह पैर उसका फिसल गया। वह नीचे की ओर चला। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुंडेर आ गई। वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हुए कलेजे से खटने को देखा। उनके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वे क्षण भर के लिए रुकी। उधर मनोहर के हाथ मुंडेर पर से फिसलने लगे। वह अत्यंत भयभीत तथा करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई। रामेश्वरी की आंखों से मनोहर की आंखें आ मिली। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मनोहर जो है वह ताई ताई आवाज लगा रहा था, परंतु रामेश्वरी यह सोच रही थी कि अच्छा है या मर जाए तो हमेशा के लिए जो है यह पाप खत्म हो जाए। परंतु वह धीरे धीरे जब उसका हाथ मुंडेर से फिसलने लगा तब वह अरी ताई करके उसने आवाज लगाना शुरू किया। तब जब ताई ने मनोहर को देखा और उसकी दृष्टि जो है जाकर के ताई की दृष्टि से मिली, तब ताई को उसके ऊपर बड़ी दया आई और बड़े ही करुणा भाव से ताई दौड़कर उसके पास गई और उसको पकड़ने के लिए ताई ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा भी नहीं था कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई। मनोहर अपना हाथ ताई के हाथों में दे भी नहीं पाया था कि उसके हाथों से मुंडेर छूट गई और वह नीचे आ गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। रामेश्वरी जो है यह घटना देख नहीं पाई और वह चिल्लाते हुए उसी छज्जे पर गिर पड़ी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रही। कभी कभी वे जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो वह गिरा जा रहा है। वह 1 हफ्ते तक बेहोश थी। वह 1 हफ्ते तक बेहोश थी और बेहोशी के बीच में कभी कभी वह तेजी से चिल्ला उठती थी कि देखो वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। और वह बेहोशी के मुद्रा में, बेहोशी की हालत में यह चिल्लाती थी कि देखो वह गिरा जा रहा है, उसे कोई बचा लो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वे कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया। हाँ, मैं चाहती तो बचा सकती थी, मैंने देर कर दी। इसी प्रकार के प्रलाप वे किया करती। मनोहर की टांग उखड़ गई थी, टांग बिठा दी गई। वह क्रमशः फिर अपनी असली हालत पर आने लगा।
मनोहर जब जो है छज्जे से आंगन में गिरा, नीचे गिरा, तो उसकी टांग की हड्डी टूट गई थी और टांग की हड्डी को फिर से बिठा दिया गया था और धीरे धीरे वह अपने असली हालत में आने लगा था, जैसा कि वह पहले था। लेकिन ताई को अपने ऊपर बहुत क्रोध आ रहा था, उसे अपने ऊपर बड़ा पश्चाताप हो रहा था। वह 1 हफ्ते तक बेहोश पड़ी थी और बेहोशी के दौरान वे अपने पाप का पश्चाताप कर रही थी कि अगर मैं चाहती तो मैं मनोहर को बचा सकती थी, मैंने ही देर कर दी और मेरे कारण ही मनोहर की ये हालत हो गई है। अरे कोई बचाओ, मनोहर गिरा जा रहा है, गिरा जा रहा है। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। ज्वर माने बुखार। 1 हफ्ते बीत गए। 1 हफ्ते बाद जो है रामेश्वरी का बुखार कम हुआ। अच्छी तरह होश में आने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? जब वह होश में आई तो उन्होंने सबसे पहला प्रश्न पूछा कि मनोहर कैसा है? रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी, उसे मेरे पास लाओ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे प्यार से हृदय से लगाया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, हिचकियों से गला रुंध गया। अब जो है रामेश्वरी को अपने पाप का पश्चाताप रामेश्वरी कर रही थी और वह जो है जब उसने मनोहर को देखा तो उसे अपने गले से लगा लिया और बड़ी प्रसन्न हुई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और गला रूंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वे मनोहर की बहन चुन्नी से भी द्वेष और घृणा नहीं करती। मनोहर और चुन्नी दोनों भाई बहन थे। वे जो है अब दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी और मनोहर तो अब उनका प्राणाधार हो गया, यानी कि मनोहर ही अब उनके जीवन का सहारा हो गया था। उसके बिना उन्हें एक क्षण भी कल नहीं पड़ती। और अब रामेश्वरी का मनोहर के प्रति इतना ज्यादा प्रेम हो गया था कि अब वह एक पल भी बिना उसके जो है उनको चैन नहीं मिलता था। तो इस कहानी में यह बताया गया है कि जो है मनुष्य का जो हृदय है वह कितना ममत्व प्रेमी है, वह प्रेम से भरा हुआ है, प्रेम से ओतप्रोत है। लेकिन हम जो है अपनी आदतों के कारण, अपने विचारों के कारण उस पर जो एक परत बिछा करके हमने रखा है, वो परत हम हटाते नहीं हैं जल्दी, और जिससे कि हमारे भीतर का जो प्रेम है, जो सद्भाव है, जो सद्भावना है, जो सौहार्द है, वह उमड़ कर बाहर नहीं आने पाता। अगर वह कभी उमड़ कर बाहर आने का प्रयास भी करता है तो भी हम उसे अपने कटु विचारों के कारण, अपने कठोर विचारों के कारण, अपने गलत सोच के कारण हम उसे जो है दबा देते हैं। लेकिन यह बात सच है कि अगर ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में जो है प्यार का समावेश भी किया है, क्योंकि बिना प्यार के कोई भी मनुष्य इस धरती पर रह ही नहीं सकता। क्योंकि प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। वह छोटों से बड़ों का प्रेम, बड़ों से छोटे का प्रेम, माता पिता का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, मित्रों का प्रेम, सबके प्रेम के भाग जो है वो अलग अलग है। लेकिन ये बात अलग है कि हम उसे कभी प्रकट होने नहीं देते और कभी प्रकट करते हैं। ये हमारे विचारों पर और ये हमारे सोच पर निर्भर करता है। बच्चे तो भगवान के रूप कहे जाते हैं। छोटे बच्चों से कौन नहीं प्यार करता, वह चाहे अपने दुश्मन का ही बच्चा क्यों ना हो। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों से हर इंसान प्यार करता है। अगर आप चाहे कितने भी दुखी हो, कितने भी कष्ट में आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, लेकिन एक बच्चे की हल्की सी मुस्कान भी जो है आपको वो खुशी प्रदान कर जाती है जो आपने कभी सोचा ही ना हो। तो बच्चों से सभी प्यार करते हैं और यही कारण था कि रामेश्वरी जो है उसके अपने बच्चे नहीं हो रहे थे, उसके देवरानी के बच्चे थे। तो वह देवरानी के बच्चों से घृणा करती थी, क्योंकि उसे यह लगता था कि वह निसंतान है और उसके अपने बच्चे नहीं हो रहे हैं और उसका पति जो है अपने बच्चे होने के लिए कभी कोई जो है डॉक्टर के पास नहीं जाता और किसी वैद्य के पास नहीं जाता, क्योंकि दुनिया में ऐसे कितने निसंतान हैं जो जिन्हें की बच्चे हुए हैं बाद में, लेकिन उसका पति सारी चीजें ईश्वर के ऊपर छोड़ करके उसके पति ने रखा। उसका पति पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता कि अगर हम पूजा पाठ यज्ञ हवन कराने से अगर बच्चे हो जाते तो मैं इसको आसानी से कर सकता। ये सब कुछ नहीं है, सब अपने कर्मों का फल है। रामेश्वरी को इस बात से बहुत चिढ़ होती थी, जबकि उसका पति
अपने भाई, छोटे भाई के बच्चे से बहुत प्यार करता था। वह हर पल अपने छोटे भाई के बच्चों के साथ खेला करता और जो भी चीज, उन बच्चों की जो भी चीजें फरमाइश होती थी वह उन्हें पूरा करता था। रामेश्वरी इन सब चीजों को देखकर बहुत चिढ़ती थी। उसे लगता था कि काश अगर अपने भी बच्चे होते तो यह अपने बच्चों को भी उतना ही प्यार करता। ये जो जलन के भाव उसके हृदय में थे, यही जलन के भावों ने उसके हृदय में स्थित प्रेम, प्यार, ममत्व और माँ के दुलार को जो है ढक करके रख दिया था। लेकिन जब वह अपने निसंतान होने के विषय में छत पर खड़ी अकेली सोच रही थी, कई बार उसके साथ ऐसी घटना घटी कि मनोहर के प्रति उसके हृदय में प्यार तो उमड़ा, लेकिन उसने कभी जताया नहीं। और जब वह जताने का भी प्रयत्न करती तो उसे जो है बच्चे की कोई भी छोटी सी भी बात उसे बुरी लग जाती और वह चिढ़ जाती थी कि जो कि बच्चे तो कभी कोई भी बात यह सोच कर नहीं कहते कि कोई बात कि किसी का दिल दुखे। बच्चे तो बिना कुछ सोचे समझे अपने भावों को व्यक्त कर देते हैं। बच्चे जो है, इसीलिए तो कहा जाता है कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं। जो उन्हें प्यार करता है वह चाहे कोई भी हो, और वही उनके लिए सबसे बड़ा माना जाता है। तो रामेश्वरी की देवरानी के बच्चे जो है अपने ताऊ जी को, यानी कि रामेश्वरी के पति को बहुत प्यार करते थे और रामेश्वरी से वे डरते भी थे, क्योंकि रामेश्वरी उन्हें प्यार नहीं करती थी। रामेश्वरी उन्हें देख देख कर चिढ़ा करती थी। कई बार वह यह सोचती थी कि भगवान करे इन बच्चों की मृत्यु हो जाए और वह सुकून से रह सके। उस समय भी उसने यही सोचा जब बच्चे का हाथ जो है मुंडेर से फिसल गया, मुंडेर से फिसलने वाला था। तब भी ताई ने यही बात सोची थी और वह थोड़ी देर खड़ी रही और उसने यह सोचा कि भगवान करे कि यह मर जाए और हमेशा के लिए पाप कट जाए। लेकिन जब मनोहर उन्हें बार बार ताई बचा लो करके आवाज लगा रहा था, तभी जो है उसकी दृष्टि जब मनोहर से जाकर के मिली, तब उसके प्यारे से सुंदर से मुखड़े को देखकर ताई के भीतर जो है एक वात्सल्य प्रेम जागृत हुआ, एक बच्चे के प्रति प्रेम जागृत हुआ। तब उसे लगा कि यह कितना भोला भाला, कितना सुंदर प्यारा सा बच्चा है, मैं इसे बचा लूं। और वह उसे बचाने के लिए छज्जे तक जाती भी है। जब वह अपना हाथ आगे की ओर बढ़ाती है तो उसका हाथ जो है मनोहर के पास हाथों तक पहुंच भी नहीं पाता और मनोहर का हाथ छज्जे से मुंडेर से छूट जाता है और वह फिसलकर, जब उसका हाथ फिसल जाता है तो वह नीचे की ओर यानी आंगन में जाकर गिर जाता है। बच्चे के आंगन में गिरते ही ताई जो है वह छज्जे पर गिरकर बेहोश हो जाती है और उसे बड़ी तेज बुखार आ जाता है और यह बुखार 1 हफ्ते तक चलता है। ताई इसी जो है बेहोश पड़ी रहती है, फिर भी उसे इतना याद रहता है कि मनोहर जो है वह आंगन में गिर गया था और वह बीच बीच में चिल्लाती रहती है, अरे कोई मनोहर को बचा लो, कोई मनोहर को बचा लो। उसे उस समय अपने पापों का जो है प्रायश्चित भी वो करती है बेहोशी की हालत में कि मैंने ही देर कर दी कि मैंने मनोहर को बचाया नहीं, अगर मैं चाहती तो मनोहर बच सकता था। यही सब सोचते सोचते 1 हफ्ते बीत जाते हैं और 1 हफ्ते बाद जब उसका बुखार थोड़ा कम होता है, फिर जब वह ठीक होती है, तब वह सबसे पहले उसका प्रश्न यही होता है, जब वह होश में आती है तो सबसे पहला प्रश्न उसका यही होता है कि मनोहर कैसा है। जब सब बताते हैं कि मनोहर अब ठीक है, क्योंकि मनोहर की टांग की हड्डी टूट चुकी थी, तो वह जो है बोलती है कि मनोहर को मेरे पास ले आओ। जब मनोहर उसके पास आता है तो वह मनोहर को प्यार करती है और इसके बाद उसके हृदय में उन दोनों बच्चों के प्रति जो प्रेम के भाव जागृत होते हैं वह फिर कभी दबते नहीं। वह मनोहर को ही अपने जीवन का आधार, अपने जीवन का सहारा बना लेती है। वह जितना प्यार मनोहर से करती है उतना ही प्यार उसकी छोटी बहन चुन्नी से भी करने लगती है। तब जो है जाकर के उसके हृदय में जो निसंतान होने के जो भाव थे वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। अब उसे यह लगता है कि यह दोनों बच्चे ही उसके जीवन का सहारा हैं। अब यह अपना सारा प्यार, अपना ममत्व, अपना वात्सल्य प्रेम सब कुछ इन्हीं दोनों बच्चों पर लुटा देगी।
अब वह उन बच्चों से घृणा नहीं करती थी। अब वह उन बच्चों के मर जाने की ईश्वर से प्रार्थना नहीं करती थी। अब वह अपने पति से बच्चों के प्यार करने पर चिढ़ती नहीं थी, क्योंकि उसके हृदय में जो प्रेम के भाव जागृत हुए थे वह अब कभी भी मरने वाले नहीं थे। बच्चों से जो है सभी व्यक्ति प्यार करते हैं और सब बच्चों का दुलार करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो बच्चों की मुस्कुराहट को अनदेखा करके चला जाए। बच्चे इतना भोला भाव, इतना प्यारा, इतनी अच्छी मधुर वाणी, तोतली उनकी बोली, यह सब सुन करके एक जो है डाकू का हृदय भी पिघल जाता है। फिर वो तो एक औरत थी और औरतें तो माँ का प्रतिरूप होती हैं। माँ का अर्थ यह नहीं है कि अगर अपना ही बच्चा है तभी हम उसको प्यार करें। माँ तो ममता का सागर होती है। माँ का अर्थ ये होता है कि वह किसी भी बच्चों से उतना ही प्यार करे जितना वह अपने बच्चों से प्यार करती है।